बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट पर मोर का पंख लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पता है आपको? भगवान श्री कृष्ण मोर पंख लगाते हैं, राम जी भी लगाते हैं, कृष्ण जी तो लगाते ही लगाते हैं। मोर पंख लगाने की क्या परंपरा है, क्यों लगाते हैं? कहते हैं वृंदावन में एक मोर था, वो रोज नंद भवन में आता और प्रेम से कहता कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो मोर कई वर्ष तक कृष्ण कृष्ण जपता रहा, पर उसे कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन मोर रोने लगा। नारद जी वहां से निकले, क्यों भाई क्या हो गया? प्रभु मेरी उम्र बीतती जा रही है, कब से नंद आंगन में खड़ा होकर कृष्ण कृष्ण पुकारता हूं, अभी तक कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या अपराध हो गया मुझसे? नारद जी बोले तुम गलत पासवर्ड डाल रहे हो। क्यों? बोले कृष्ण कृष्ण जपोगे तो कभी नहीं मिलेंगे। तो क्या जपें? तब नारद जी ने कहा कि राधे राधे जप चले आएंगे भी। तुम कृष्ण कृष्ण छोड़ो और राधे राधे जप। मोर ने कहा ठीक है। अब तो मोर जपने लगा राधे 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 राधे। जैसे ही राधा नाम सुना, भगवान श्री कृष्ण अंदर से दौड़े आए। मेरी प्रियतमा का नाम कौन इतने प्रेम से पुकार रहा? दौड़ करके आए, और जब आए तो मोर देखकर गदगद हो गया। वाह कन्हैया, तुम्हारा नाम लिया तो वर्षों बीत गए, दर्शन नहीं हुआ, और राधा रानी का एक बार नाम लिया तो दौड़े चले आए। अब मोर नाचने लगा और वहां से भागा, दौड़ गया, बरसाने की तरफ भागा। बरसाने में राधा रानी एक सरोवर से पानी लेकर, घड़ा लेकर के सखियों के साथ जा रही थी। मोर सामने आ गया, राधा जी उस तरफ, मोर के इस तरफ कृष्ण। राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा को देखा, और मोर ने अलट पलट कर दोनों को देखा और नाचने लगा कि लो कृष्ण कृष्ण जपा तो ना कृष्ण मिले ना राधा, राधा राधा जपा तो राधा कृष्ण दोनों प्राप्त हो गए। नाचने लगा। अब ये राधा की कृष्ण से पहली मुलाकात थी होश संभालने के बाद। अब राधा जी को लगा कि कृष्ण का दर्शन हुआ है, पहले मिलन में मैं इन्हें क्या दे दूं, क्योंकि भेंट तो देना होती है ना कुछ पहले मिलन की। तो राधा जी को लगा क्या दूं क्या दूं, कुछ था नहीं। मोर नाचा था तो पंख गिर गए थे, तो राधा जी ने वो पंख मोर का उठाकर कृष्ण को दे दिया। कृष्ण को पहली बार राधा जी ने गिफ्ट में क्या दिया? मोर पंख। कृष्ण ने कहा कि ये राधा जी की दी निशानी है, इसे कहाँ रखूं? जेब में रखूंगा तो नजर नहीं पड़ेगी, टूट जाएगा। इसलिए कन्हैया ने अपनी मुकुट पर मोर पंख लगा लिया। ये राधा रानी का चिन्ह है, दी हुई निशानी है। राधा प्रेम का प्रतीक है ये मोर पंख कृष्ण के लिए। अच्छा, मोर पंख का एक नाम होता है पक्ष। क्या नाम है? भगवान ने क्या धारण कर रखा है? पक्ष। इसलिए भगवान का एक नाम है पक्षधर। अच्छा, आपको क्या लगता भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? बताओ, भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? बस इसका जवाब दो, बोलो। ईश्वर पक्षपाती है या नहीं? हाँ नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि भगवान पक्षपाती नहीं है, वो लोग अभी भगवान को जानते नहीं। भगवान जैसा पक्षपाती कोई हो ही नहीं सकता। भगवान सबसे बड़े पक्षपाती हैं। किसका पक्ष लेते हैं? जैसे माँ सदा अपने बच्चों का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। वो पक्षधर हैं, इसलिए मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पक्ष। भगवान का नाम है पक्षधर, क्योंकि वो पक्षपाती हैं। अच्छा, किसका पक्ष लिया? अब मैंने आरोप तो लगा दिया,
मैं कृष्ण पर आरोप लगा रहा हूं कि ये पक्षपाती है। अब आरोप लगाए हो तो सिद्ध भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सिद्ध किए हो कोई आरोप काम नहीं करता। अब मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं, सिद्ध कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। कभी आपको सिद्ध करना पड़े तो आप कर सकें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी मुझे जरूरत नहीं है प्रमाण पत्र की, बस आपकी तसल्ली के लिए बोल रहा हूं। मैं संतुष्ट हूं, मुझे पता है दिल से कि वो पक्षपाती है। मैं मरते समय एक भी नाम ले लूंगा ना, मैं जीवन भर पाप करूं, पर मैं मरते समय एक बार उस कन्हैया को याद कर लूंगा ना, तो वो एक नाम के बल पर मेरा पक्ष ले लेगा। अजामिल जैसों को तार दिया कि नहीं? हाँ, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान कितने बड़े पक्षपाती हैं इसका मैं सबूत दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अभिमन्यु को मार दिया गया। अभिमन्यु को मारने में सबसे बड़ा हाथ था दुर्योधन के जीजा जी का। दुर्योधन के जीजा जी का नाम था जयद्रथ। जयद्रथ ने, कहा जाता है कि जब अभिमन्यु मर गए तो अभिमन्यु के मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा था जयद्रथ ने। ये बात जब अर्जुन को पता चली तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, जयद्रथ कल के युद्ध में मैं तुम्हें मार डालूंगा, और यदि नहीं मार सका तो मैं चिता में जलकर समाप्त हो जाऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली अकेले में। जब इस बात का पता कृष्ण को चला, भगवान दौड़े दौड़े आए, अर्जुन ये आपने क्या किया? अरे कोई प्रतिज्ञा ली थी तो सोच विचार कर लेनी थी ना, सोच समझ कर लेनी थी। जयद्रथ को मारना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, और कल के युद्ध में जयद्रथ युद्ध करने ही नहीं आया तो कैसे मार लोगे? तब तो तुम मारे जाओगे। हो सकता कल का युद्ध करने जयद्रथ आए ही, तब क्या कर लोगे तुम? अर्जुन बोले कन्हैया मैं कुछ नहीं जानता, कल मैं मर जाऊंगा, या तो उसे मारूंगा, अब आप जानो आपका काम। देखो भक्त ने प्रतिज्ञा ले ली, अब सौंप किसको दिया? भगवान को। अब आप जानो और आपका काम जाने। अर्जुन निश्चिंत होकर सो गए। रात भर कन्हैया सोए नहीं कि मेरे भक्त ने मुझ पर छोड़ा है तो मैं इसकी किस भांति रक्षा करूं। दूसरा दिन हुआ, युद्ध का शंख नाद हुआ, युद्ध स्टार्ट हुआ, परंतु कौरवों की चालाकी आज जयद्रथ को बहुत दूर रखा है युद्ध में। जहां अर्जुन था वहां से कोसों दूर, और बड़ी सिक्योरिटी थी, है ना, बड़ी सिक्योरिटी, कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। युद्ध का समय दोपहर हो गई, शाम हो गई, 3 बज गए। अब कन्हैया को लगा आज तो अर्जुन गया, सूर्य अस्त होते ही युद्ध विराम हो जाएगा और अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा। तब भगवान ने क्या किया था पता है? तब भगवान ने दिन को ही रात कर दिया था। माया आपको बुलाया, माया आओ तुम्हारा काम है। क्या करें? बोले बादल बनकर जाओ और सूर्य को ऐसे ढक लो, ऐसे ढक लो कि लगे कि सूर्य अस्त हो गए। योग माया ने वैसा ही किया। भगवान कृष्ण की सहायक है योग माया। भगवान को कुछ करना हो ना तो भगवान किसकी सहायता लेते हैं? योग माया की। योग माया ने बादलों को, बादल बन करके सूर्य को ऐसे, आपको भी कभी कभी दिन में ऐसा लगता है ना कि शाम हो गई, रात हो गई, बादल जब भयंकर होते हैं तो अब लगा, कौरवों को लगा कि सूर्य अस्त हो गया। अब क्योंकि उन्हें भी जल्दी थी कि कब अर्जुन मरे, कब इसकी प्रतिज्ञा पूरी हो, वो जल्दबाजी में भूल गए कि टाइम क्या है, और सूर्य अस्त हो गया तो उन्होंने शंख नाद कर दिया। क्योंकि सूर्य जब युद्ध होता था प्रारंभ तो शंख बजता था, और आखिरी में शंख बज जाए तो युद्ध समझ लो विराम हो गया।
अब शंख बज गया, कौरवों ने बजा दिया कि युद्ध विराम, क्योंकि सूर्य अस्त हो गए। चलो भाई, अब अर्जुन मरेंगे। दुर्योधन ने जल्दी से लकड़ी इकट्ठी कर ली, चिता पे आग भी लगा दी, जल्दी आओ मरो। अब अर्जुन को भी लगा कि सूर्य सचमुच, ये बात केवल कृष्ण को पता थी कि अभी दिन बाकी है। अर्जुन को भी लगा कि सूर्यास्त हो गया, मैं प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया। अब अर्जुन ने गांडीव रखा, भगवान को प्रणाम किया, माँ कुंती को प्रणाम किया, भाई को प्रणाम किया, युधिष्ठिर को। अब मैं जा रहा हूँ। सब हंस रहे हैं, कौरव लोग मर रहा, और यहाँ कन्हैया को प्रणाम कर रहे हैं अर्जुन, प्रभु अब मेरी जीवन लीला समाप्त हो रही है, मैं प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया, मैं मर रहा हूँ। चल पड़े, अग्नि की ओर बढ़ने लगे, चिता की ओर अर्जुन बढ़ने लगे। तभी जयद्रथ, जो अर्जुन से बहुत दूर था, वो जयद्रथ आया, अपनी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ आ गया। चलो मैं अर्जुन को मरता हुआ देखूं। मना किया लोगों ने, पर माना नहीं, और जयद्रथ आया और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। हंसने लगा, मुझे मारने चला था, खुद मर रहा। अर्जुन ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, चिता की ओर बढ़े। जयद्रथ खड़ा था, भगवान को लगा मेरा काम पूरा हो गया। तुरंत भगवान ने योग माया से कहा, चलो योग माया, काम पूरा, सूर्य भगवान को आने दो। बादल हटे, सूर्य की किरण आई। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, अभी दिन 1 घंटे का बाकी है, 1 घंटा भी दिन है, आपको भ्रांति हुई है। अर्जुन उठा गांडीव, वो रहा तेरा गांडीव और ये रहा तेरा दुश्मन, बाण मार। अर्जुन ने बाण संभाला और बाण चढ़ाया धनुष पर, और भगवान ने कहा याद रखना, ये जयद्रथ को जो मारेगा वो भी मर जाएगा, तुझे मरना ही पड़ेगा अर्जुन। अर्जुन ने कहा प्रभु इसका तोड़ क्या है? तब भगवान ने कहा कि जयद्रथ का सिर यदि इसके पिता की गोद में जाकर गिरे तो ये दोनों बाप बेटे मर जाएगा और मारने वाला बच जाएगा। और इसका पिता यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जंगल में फलानी जगह पे तप कर रहा है। अब अर्जुन ने बाण निकाला और साधा, और जो बाण मारा सिर कट गया और जाकर उसके पिता की गोद में जाकर गिरा, दोनों बाप बेटे मर गए और भगवान ने भक्त की रक्षा कर ली। ये दिन में रात करना पड़े तो भगवान दिन को रात भी कर सकता है, इतना बड़ा पक्षपाती है मेरा कन्हैया। वो भक्तों के पक्ष के लिए सब कुछ करने को हुआ पक्षपाती के नहीं मेरा कन्हैया, हुए ना? तो भगवान पक्षधर हैं, पक्षपाती हैं। ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, बहुत बड़े पक्षपाती हैं। हाँ, बस आप लोग उस कृष्ण की शरण में रहना, वो कभी ना कभी आपका भी पक्ष जरूर लेगा। वो कहेगा जरूर कि इन्होंने भागवत सुनी है इसलिए इनको अब भले धोखे से इनसे पाप हो गया हो, कुछ भी हो गया, पर इनसे एक पुण्य भी हुआ। भागवत सुनी है, दान किया है, पुण्य किया, चलो इनको तार दो। जामिल ने एक नाम ले लिया मरते समय, भगवान ने बहाना बना लिया। हमारी माताएं एक भजन गाती हैं इसी पर, माताएं गाया करती हैं कि तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। आप लोग गाते हैं कि नहीं वाला? हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, हमने सुना है नाथ हमको भी तारो, हमने सुना है नाथ प्रहलाद जी को तारा। बहाना खंबे का करके बहाना, हमने सुना है नाथ अहिल्या को तारा। पत्थर का करके बहाना, हमने सुना है नाथ अजामिल को तारा। नाम का लेके बहाना, हमने सुना है नाथ गणिका को तारा। गणिका एक वैश्य थी,
हमने सोचिए वैश्याओं को भी वही गति जो साधुओं को, बस एक नाम निकल जाए मुंह से धोखे से कैसे भी। हमने सुना है नाच गणिका को तारा, तोते का करके बहाना शाम हमको भी था। बस भगवान बहाना ढूंढते हैं कि एक बहाना मिल जाए। बहुत प्यारा स्वभाव है भगवान का। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला रची है। आज भगवान ने नंद बाबा को वरुण देवता लेके चले गए, तब वरुण लोक से भगवान नंद बाबा को लेके आए, ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया और बाद में वृंदावन को वैकुंठ से ज्यादा अच्छा बताया। ब्रजवासियों ने वैकुंठ का दर्शन किया। वृंदावन में आप कभी वृंदावन आइएगा, वृंदावन बड़ी अद्भुत जगह है, अद्भुत स्थान है। कई बार सिलीगुड़ी में लोग आपके दादा परदादा जब मर जाते हैं ना, तो उन दादा परदादा में जो धर्मात्मा हुआ करते हैं, जिनको कृष्ण से बहुत मोहब्बत हुआ करती है, वो लोग मरते सिलीगुड़ी में हैं, पर मर के चले जाते हैं वृंदावन। और वो रंगनाथ जी का जो सोने का खंबा है ना, रंगनाथ जी में ना एक स्वर्ण का खंबा है, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, 70.5 फीट का है, बड़ा मोटा। वो ठीक रंगनाथ भगवान के सामने खंबा है सोने का। कहते हैं दुनिया भर के मरे हुए लोग उस खंबे में बैठ करके भगवान का दर्शन करते हैं और वहां ही रंगनाथ के मंदिर में ही तपस्या करते हैं। इसका मैं जीता जागता उदाहरण आपको बताता हूं। इस कथा के पहले अभी मैं भाटापारा में कथा सुना रहा था, छत्तीसगढ़ में। इस कथा के पहले 31 तारीख को वहां कथा पूरी हुई, 4 तारीख को यहां शुरू हुई। वो कथा टीवी पर भी थी, आप लोगों ने शायद देखा हो। वहां पर जो यजमान थे हमारे कथा कराने वाले, उन्होंने बताया कि हमारी बड़ी माँ का विवाह हुआ और वो आई, शादी होके आई घर पे, और वो कुछ कर रही थी। तभी अचानक मिट्टी का तेल, पहले मिट्टी के तेल का लालटेन हुआ करता था, डिब्बी हुआ करती थी, तो उनके शरीर पर कैसे हुई आग लग गई। उस समय उस लड़की की उम्र मात्र 13 साल की थी। पहले शादियां जल्दी हो जाती थी। 13 साल की लड़की जल गई। बैलगाड़ी में बिलासपुर रायपुर ले गए, पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, मर गई। मरने के 14 साल बाद वो स्त्री, उन्होंने वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में वहां के पंडा से कहा कि पंडा जी, यहां मंदिर में कहीं मेरे लिए स्थान बनवा दो, मैं यहां रहना चाहती हूँ। ये सच घटना है। इस घटना को देखने वाले अभी हैं लोग, ज्यादा पुरानी, 70 साल पुरानी घटना है। पंडा ने कहा कि रंगनाथ मंदिर में किसी और की जगह नहीं है, केवल भगवान की है। तो फिर उसने कहा कि मैं जहां की हूं वहां मुझे भिजवाओ। तो उस सोचिए मरी हुई स्त्री ने अपना पूरा पता बताया, लेटर, मैं यहाँ की हूँ, मेरे पति ये, मेरी जेठानी ये, मेरा ये। और वो सती जी का मंदिर आज गांव के लोगों ने वहां पे बनवाया। बड़े चमत्कार हुए वहां पे, आज भी देखने को मिलते हैं। मैं केवल ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मृत्यु के बाद, जैसे मेरा प्रेम भगवान से है, आपका प्रेम भगवान से, और यदि मेरी मृत्यु हो गई
तो मुझे भगवान भजन करने का अवसर देंगे, उस योनि में भी, प्रेत योनि में भी, मतलब आप हवा रहेंगे उस टाइम पे, भगवान की सानिध्यता प्राप्त होगी। जो समय बचा है वो भक्ति करके गुजरेगा, फिर मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ऐसे कितने उदाहरण मैंने देखे, वो हैं आज भी, उनका मंदिर बनाया है, दादी सती उनको कहते हैं, और वहां मंदिर बना है। उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि जयपुर से मेरी मूर्ति लावो। फिर एक महिला के शरीर पे आया करती थी और वो बताती थी कि मेरा मंदिर यहाँ बनाओ, और मैं वहां मूर्ति देख के आई हूं। तुम जयपुर गए तो लोगों ने मूर्ति ले आई, वो पैसा भी उसी ने चुकाया, किसी को पैसे भी लगाने नहीं पड़े। मूर्ति वाले ने कहा एक लड़की आई थी, पैसा दे के चली गई। अर्थात ये चमत्कार छोटे छोटे हम देखने को प्राप्त होता है। यदि ईश्वर के प्रति श्रद्धा है तो आज भी सब कुछ पॉसिबल है। ये सारी चीजें आज की हैं लगभग, आप भी जाके देख सकते हैं। तो भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसी न किसी योनि में, हम वृंदावन में, हम जब अयोध्या में पढ़ते थे ना, तो सरयू के किनारे एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। तो उस माँ ने आंगन की झाड़ू लगा रही थी, तो उसने देखा कि आंगन में किनारे एक अजगर बैठा है। बूढ़ी माँ डर गई, उसने सपेरे को फोन लगाया, भैया आओ, ये सांप बैठा है। सपेरे ने कह दिया मैं कल आऊंगा। जब वो रात को सोई ना, तो अजगर ने सपने में कहा, अरे माँ मुझे क्यों सफेरे के हाथ दे रही है? तुझे धन चाहिए तो जहां मैं बैठा हूं वहां हाथ डाल देना, तुझे धन मिलेगा। मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। सरयू के किनारे अयोध्या का वास, मुझे सफेरा पकड़ेगा तो ले जाएगा, कहां कहां नचाएगा, मुझे भजन करने दे। सपने में जब कहा तो बूढ़ी माँ ने वहां हाथ डाला, उसे सोने के सिक्के मिले, उसने मिट्टी और डाल दी। अर्थात वृंदावन में, अयोध्या में, हरिद्वार में आज जितने पेड़ पौधे जीव जंतु है ना, ये सारे कोई ना कोई संत हैं, उस योनि में, उस रूप में भगवान की तपस्या कर रहे हैं। ये मेरी आंखों की घटना है, सामने की। गुरुजी ने, मैं पढ़ने जाता था, गुरुजी ने एक दिन घटना बताई कि वो वहां एक अजगर तपस्या कर रहा है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो तपस्या करने के लिए मानव का देह उत्तम तो है, पर इससे ज्यादा उत्तम ये देह है, क्योंकि इस शरीर में ना अहंकार आ सकता है, क्रोध आ सकता है, काम वासना जाग सकती है, ये भजन में बाधा है। पर अजगर की योनि में फिर ये सारी चीजें नहीं होती, वो भजन में मस्त रहता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। भक्तों, भगवान शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने बांसुरी उठाई और आज रमण करने का मन हुआ गोपियों के साथ। भगवान ने रास किन के साथ रचाया? ये गोपियां कौन थी? आपको जानकारी है गोपियों के बारे में? ये गोपियां कौन थी? भगवान ने किसी स्त्री के साथ राज रचाया क्या? ये गोपियां कौन थी? जब हम गोपियां कहते हैं ना, तो आप गोपियों का अर्थ स्त्री समझ लेती हो, औरत समझ लेती हो। गोपियों का अर्थ स्त्री से बिल्कुल नहीं है। गोपी कौन है ये बात मैं आपको समझाऊंगा, भली भांति समझिएगा। गोपी का अर्थ स्त्री नहीं होता। अब देखो, कथा में आप लोग बैठे हैं तो आप लोगों को क्या कहा जाएगा? श्रोता बैठे हैं। क्या संबोधित किया जाएगा आपको? किस नाम से? श्रोता बैठे हैं। अब श्रोता में, श्रोता तो पुल्लिंग दिख रहा है, पर श्रोता में तो स्त्रियां भी हैं, तो ये क्यों नहीं कहा जाता श्रोता भी थे और श्रोतियां भी थी ना? श्रोतियां कभी सुना आपने किसी के मुंह से? श्रोता सुना है। श्रोता मींस पुल्लिंग है, पुरुष है ना, और यहाँ तो स्त्रियां भी बैठी हैं, तो स्त्रियों का संबोधन क्या है? बोले श्रोता कह दिया तो दोनों को संबोधित
कर लिया, हो गया, है ना, अलग से कहने की जरूरत नहीं। ऐसे ही जैसे श्रोता में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, ऐसे गोपी, वहां का गोपी भाव था। गोपी मीन्स स्त्री नहीं, गोपी एक भाव था। शंकर जी भी उस रास में आए थे, तो शंकर जी महादेव भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए थे। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, जहां भगवान शिव का गोपी के रूप में श्रृंगार किया जाता है। तो शंकर जी भी आए तो साड़ी पहन के आए, चूड़ी पहन के आए, बिंदिया लगा के मांग भर के आए। तो गोपी मतलब स्त्री नहीं, वहां जो पुरुष थे वो भी गोपी के भाव में थे। गोपी मतलब प्रेम की प्रगाढ़ता, प्रेम की अधिकता, प्रेम की पराकाष्ठा को गोपी कहा जाता है। गोपी का एक अर्थ समझाता हूं। गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अर्थात अपनी वासनाओं को पी लिया, अर्थात समाप्त कर दिया, उनका नाम गोपी है। और समझाता हूं, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए जंगल गए, तो भगवान सारे संतों की, जंगल में जितनों की कुटिया थी, सारी कुटियों पे राम जी चरण रख रहे हैं। राम जी मेरी कुटिया पे आओ। संतों की तपस्या सफल हो गई, आज राम का दर्शन हो गया। जिनकी कुटिया पे राम जी आए वो तो खुश हो गए, पर वहां लाखों कुटिया थी, लाखों संत थे, और राम जी का सबके घर जाना पॉसिबल तो नहीं था। तो कुछ संत बोले प्रभु आप आए और जाने लगे, आंखें भरी नहीं। हाँ, अभी मैंने तुमको जी भर के देखा नहीं है, प्रभु एक थोड़ा और रुक जाओ। संत निवेदन करने लगे, मेरी कुटिया में चलो, मेरे घर पे चलो, मुझे दर्शन दो। प्रभु रुक जाओ थोड़ा, मैं आपको निहार तो लूं। आपकी तपस्या करते बचपन से आज तक मैं यहाँ हूँ, शरीर बुढ़ा हो गया, कोई सुख नहीं पाया, केवल तुम्हारे दर्शन के लिए प्रभु, और आप दर्शन दिए बिना जा रहे हो। संत रोने लगे। तब राम जी बोले, इस जन्म में मुझे केवल 14 वर्ष ही मिले हैं, और 14 वर्ष में बहुत सारा कार्य करना है। अगले जन्म में आप सभी गोपियां बनकर आना, मैं सबके घर मक्खन चुराने भी आऊंगा, और रास रचाने में सबको गले से भी लगाऊंगा। वही सारे संत तपस्या करने वाले आज गोपी के रूप में अवतरित हुए हैं, और भगवान ने सबको हृदय से लगा लगा करके, उनके संग झूम झूम के, नाच नाच के, इस जन्म की उनकी भक्ति का प्रतिफल इस जन्म में दे रहे हैं। ये गोपियां, गोपियों का एक अर्थ और है। गोपी एक होता है अंगूर, एक होती है किसमिस। अब बताओ, अंगूर और किसमिस ये दो चीजें हैं, पर दो हैं, पर इनकी उत्पत्ति एक ही है। कैसे? अंगूर जब सूख जाता है, जब तक अंगूर में पानी है तो वो अंगूर है, और अंगूर का पानी सूख गया तो क्या बन गया? किसमिस। अब ये बताइए कि अंगूर कीमती है या किसमिस कीमती है? किसमिस महंगी है ना, अंगूर 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, किसमिस तो 400, 500, और बढ़िया तो 800 रुपए किलो, 1000 भी हो जाए। हाँ, है ना मैया जी? सोचिए, अंगूर सस्ता है और वही अंगूर सूख गया तो महंगा। अंगूर कौन है? हम सभी लोग अंगूर हैं। अंगूर मीन्स अंगूर के भीतर जल है, पानी भरा है। हम लोगों के अंदर भी पानी भरा है, कामनाओं का पानी। कौन सा पानी हम लोगों के अंदर? इच्छाओं का पानी है। और यही इच्छाओं का पानी जब सूख जाएगा तो आप क्या बन जाएंगे? वो बड़े बड़े संत जो जंगल में भजन कर रहे हैं, सारी इच्छाओं को समाप्त करके, वही तो किसमिस है। और जो अपनी अंदर की इच्छाओं को सुखा देते हैं वो किसमिस बन जाते हैं। गोपियां क्या थी? गोपियां अंगूर नहीं थी, गोपियां किसमिस थी, जिनके अंदर की सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी थी। आप भी अपने आप को किसमिस बना सकते हैं। अभी अंगूर हैं, किसमिस की ओर बढ़िए। सारी गोपियां काम में आज बिजी थी। भगवान ने बांसुरी बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। सारी गोपियां काम में बिजी थी और श्याम सुंदर बंसी बजा रहे थे। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की।
या मुरली के बजैया की, जहां ना चलता काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज बंसी बजी, सारी गोपियां काम पे बिजी थी। गोधूली की बेरा थी, सायंकाल का समय था, सूर्य अस्त हो रहे थे। बस गोविंद ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां स्तब्ध रह गई। आज मेरे प्रियतम ने मुझे याद कर लिया। भगवान ने बंसी पर नाम पुकारा, राधा ओ राधा। के बालों को नाक पे लगा लिया। एक सखी पाउडर लगा रही थी। अब ध्यान बंसी में गया तो पाउडर की जगह काजल की डिब्बी खुली थी, तो वो काजल की डिब्बी पे हाथ लगा के पाउडर समझ के पूरे गाल पे लगा लिया। लिखा है भागवत में। अब विचार करिए कि जिसके गालों पे काजल लगा हो ढेर सारा, हाँ, और जो बिंदिया को कान पर, कान को नाक पर पहन के गई हो, और जो आधे कपड़े और कहीं का कहीं पहन के गई हो, वो दिखने में कैसी लग रही होगी। जिसके हाथ में गोबर हो, और जो अभी अभी गाय दौड़ के आई हो, हाँ, वो उसकी शकल कैसी होगी। भगवान शकल के शौकीन नहीं थे, रूप के शौकीन नहीं थे। और गोपियां भी तन का श्रृंगार कभी नहीं करती थी, क्योंकि गोपियों को पता था कि मेरे कन्हैया को तन तो पसंद ही नहीं है, तन क्या सजाना, जो उसे पसंद है वो सजाओ ना। वो मन पे ध्यान दिया करती थी। 24 घंटे उनका मन गोविंद के चरणों का चिंतन करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं जिससे मोहब्बत कर रही हूं वो तन का भूखा नहीं, वो मन का भूखा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सारी सखियां, एक सखी के बारे में सुखदेव जी ने ठहर करके कहा, एक सखी बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। अब विचार करिए कि क्या कोई स्त्री अपने दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ सकती है। दूध मुहा, दूध मुहा बच्चा उसे कहते हैं जो दूध पर ही आश्रित हो। दूध मुहा बच्चे को क्या कोई मां छोड़ सकती है? नहीं ना। पर गोपियां इस तरह से प्रेम करती थी कि एक सखी दूध पिला रही थी बच्चे को, बंसी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा और कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। इस प्रकार की उत्कंठा थी कि गोपियों ने पुत्र को महत्व नहीं दिया, काम को महत्व नहीं दिया, गोपियों ने कृष्ण को महत्व दिया। और कृष्ण ने उन्हें बुलाकर यही देखना चाहा कि तुम काम को महत्व देती हो या श्याम को महत्व देती। दौड़ गई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। स्वागतम वो महाभाग, भगवान ने स्वागत। आओ देवियों, बांसुरी बजा रहे थे एक पांव टेढ़ा करके। कन्हैया ने देखा सारी सखियां आ गई। भगवान ने कहा ये बताओ यहाँ क्यों आई हो। गोपियों ने कहा प्रभु आपने तो बुलाया हमें, इसलिए हम चली आई। अच्छा, हमने तो अपनी बंसी बजाई, आपको लगा हम बुला रहे हैं, अब आ गई हो, एक काम करो जाओ। गोपियां बोली कन्हैया सारी दुनिया छोड़कर आपके पास आई हैं, अब आपको छोड़कर हम जा नहीं सकती। सारी गोपियां कृष्ण से मिलने खड़ी हैं और कृष्ण कह रहे हैं देवियों चली जाओ यहाँ से, ये जंगल बड़ा भयंकर है। अच्छा तुम जंगल की सुंदरता देखने आई हो। एक सखी बोली सखियों जब से कन्हैया को बंसी मिली है ना तब से ये बदल गए हैं। एक सखी बोली बंसी को देखो तो सही, कितना पुण्य किया होगा इस बंसी ने, कितना पुण्य किया होगा इस बांसुरी ने। हमेशा एक सखी बोली, एक दिन बंसी बोली कन्हैया मैं थक गई हूं, जरा मुझे लिटा लो। तो कन्हैया ने अपने हाथों पे लिटा लिया। बंसी बोली सुनो तकिया तो रखो, तो होठों को तकिया बना करके रख लिया। कहा कि मैं हमेशा मीठा बोलती हूँ। कैसा बोलती हूँ?
बंसी हमेशा मीठा बोलती है, आप कैसा बोलते हैं? कड़वा। ऐसा बोला करो जो आपकी पत्नी को अच्छा लगे, ऐसा बोलो जो आपके पति को अच्छा लगे, ऐसा बोलो जो आपके बच्चों को अच्छा लगे, ऐसा बोलो जो आपके पड़ोसियों को अच्छा लगे। अपने करिएगा, किसी का दिल ना दुखे। एक छोटी सी चर्चा सुना करके आगे बढ़ूंगा। एक राजा थे, मैं जो कहानी सुना रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपसे इसका जवाब मांगूंगा। एक कहानी सुनाऊंगा, फिर मैं आपसे इसका जवाब मांगूंगा। बहुत ध्यान से। एक राजा था। राजा, चूंकि ठंडियों का सर्दी का टाइम था, तो राजा की सभा खुले मैदान में लगी थी। खुले मैदान में मंत्री संतरी सब बैठे थे, प्रजा भी बैठी थी। अचानक विदेश का एक जौहरी आ गया। उस जौहरी ने 2 हीरे निकाले और राजा के सामने चुनौती रख दी। राजा, ये 2 हीरे हैं, इनमें से एक असली है और एक नकली है। आप और आपके जौहरी यदि असली को पहचान लेंगे तो मैं ये हीरा आपको गिफ्ट कर दूंगा, और यदि नहीं पहचान सके तो हीरे की जितनी कीमत है उतनी कीमत का धन आपको हमें देना होगा। राजा को लगा कि जौहरियों के लिए हीरा को पहचान पाना कौन सी कठिन बात है। चुनौती स्वीकार कर ली। हीरा रखे गए, टेबल पे रख दिया गया दोनों हीरा। अब लोगों को आपने देखा होगा बात बात पे गर्म हो जाते हैं, गर्म, गुस्सा, मुंह फूल जाता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप असली हीरा हैं या नकली हीरा है? असली हीरा वो है जो धूप में गर्म नहीं होता, अर्थात जो विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को ठंडा रखे, वही असली हीरा है। और जो बात बात में गुस्सा दिखाए, बात बात में चिड़चिड़ाए, और वो ये कौन है? नकली है, गर्म हो रहा है। आप अपने आप को बताइए, असली है या नकली है? यदि बात बात पे गर्म हो रहे हैं आप, तो मैं कह सकता हूं दावे से कि आप पत्थर हैं। और यदि आपने उस दिन कहा था 20 गालियां सुन ली, विषम परिस्थितियां, आपको कोई गाली दे रहा हो और उस हाल में भी आप ठंडे हैं, आपका दिमाग ठंडा है, आप असली हीरा हैं भक्तों, असली हीरा है। बताइए, अपना परिचय दीजिए, असली है? समुद्र अपनी गंभीरता कभी नहीं छोड़ता, हमें भी अपनी गंभीरता नहीं छोड़नी चाहिए। बंसी बांस की बनती है। बंसी एक दिन अपना दर्द रो रही थी। बंसी कह रही थी, किसी ने कहा बंसी तूने इतना मीठा बोला क्यों? भगवान ने तुझे हाथ में थाम लिया क्यों? बंसी ने कहा कि दुनिया वालों ने मुझ पे 7 छेद कर दिए, फिर भी मैंने आज तक किसी को गाली, मैंने किसी का बुरा जब भी बोली हूं तो कड़वा नहीं, मीठा बोलती हूं। जिन्होंने मुझ पर छेद किया है, जब मैं बोलती हूं तो उनको भी नचा देती हूं, मैं मधुर बोलती हूं। इसलिए गोविंद मुझे अपने हाथ में धारण करते हैं। जिसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। देखो तो, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन,
जब श्याम रंग पर ही जा नहीं सकती, हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान बोले ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं, पर एक धर्म की बात तुम्हें बता देते हैं। तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो, अपने पुत्रों को छोड़कर आई हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ पति की सेवा करना, नारी का परम धर्म होता है पति की सेवा करना। भगवान ने गोपियों से कहा, पति भगवान होता है, तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। मैया जी, आपके पति कितने हैं? हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। कितने हैं? जिनका एक है हाथ उठाओ, जिनके एक है हाथ उठाओ। एक वाले हाथ उठा सकते हैं, जिनके दो हैं वो हाथ उठाएं। हाँ, पति कितने हैं आपके? आपको नहीं पता, हम बताएंगे। आप कंफ्यूज हैं अभी तक, आप श्योर नहीं हैं, हम बताएंगे आपको। एक पति वो है, अच्छा भगवान ने अधिक चीजें, आंख कितनी है, कान, हाथ, वो पति है। अर्थात स्त्री का एक पति वो है जो मांग भरता है, एक पति, अच्छा वो पति जो मांग भरने वाला है वो तन का पति है, और आपके प्राणों का, आपके मन का तो परमात्मा ही पति था और दूसरा कोई था भी नहीं, वही है आप सबका पति। इसलिए जब आपका पति, जिन माओं का, जिन बहनों का पति शहीद हो जाता है बॉर्डर में लड़ते लड़ते, वो वीरांगनाएं रोती हैं कि मेरा पति मर गया, मेरे पति मर गए। ना, आप रोया ना करो। हमारे देश की नारी कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इस नारी का पति कौन है? जिसका पति मरेगा वो वैधव्य को प्राप्त होगी। पर इसने तो गोविंद को पति बनाया है, मरने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। मीराबाई ने कहा ना कि ऐसे वर को क्या वरों जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरो चुन लो अमर कर जाए। कृष्ण को अपना पति बनाया, मरने का सवाल ही खड़ा नहीं। उसके नाम की मांग भरी, जिसके नाम की मांग कभी पहुंचनी नहीं पड़ेगी। उसके नाम का मंगल सूत्र पहना, जिसके नाम का कभी उतारना नहीं पड़ेगा। उसके नाम की चूड़ियां पहनी, जिसके नाम की कभी तोड़नी नहीं पड़ेगी। तो स्त्री के दो पति होते हैं, एक ये पति, ये बिगड़ जाए तो दूसरा जिंदाबाद। ये ना सुने तो उसके दरवाजे दस्तक दे दीजिएगा, वो जरूर सुनेगा। अच्छा, ये तो रही स्त्रियों की बात। अब पुरुषों से बात करते हैं। आप पुरुष हो या स्त्री हो? जितने पुरुष बैठे हैं वो जवाब देंगे। आप पुरुष हैं या स्त्री हैं? क्या हैं आप? पुरुष हैं। पुरुष हैं ये। हम लोग पढ़ाई जो करते हैं ना उसमें यही लिखा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हम लोग पुरुष मानते हैं अपने आप को, बट याद रखिएगा जितने यहाँ पुरुष बैठे हम पुरुष नहीं हैं। हम सभी के भीतर एक स्त्री है। जिस स्त्री की बदौलत आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो स्त्री का नाम है आत्मा। आत्मा पुरुष है या स्त्री है, बस ये बताओ। आत्मा क्या है? आत्मा पुरुष, आत्मा होता है या होती है? बोलो। आत्मा होता नहीं है, होती है। यदि आत्मा होती है तो स्त्री हो गई। बुद्धि होता है या होती है? बुद्धि स्त्रीलिंग है, बुद्धि स्त्री है, आत्मा स्त्री है। अब सोचिए, इसलिए तो कहा है तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। याद रखना, हम सभी की आत्मा का पति परमात्मा है, इसलिए हम सबका पति है वो। हम सबका पति। और हम कौन है? हम सब स्त्री हैं। इस भाव से हम सब गोपी हैं। पुरुष भी गोपी है और स्त्री भी।
क्योंकि आत्मा का नाम गोपी है। आत्मा का नाम क्या है? इसलिए भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। गोपी मीन्स पुरुष और स्त्री दोनों आ गए। गोपी भाव है। तो भगवान कह रहे हैं देवियों अपने अपने पति को छोड़कर आई हो जाओ। अच्छा, स्त्री का धर्म है कि वो पति की सेवा कभी ना छोड़े। स्त्रियों के लिए पति क्या होता है? स्त्रियों के लिए पति क्या होता है? बोलो जोर से, क्या होता मैया? परमेश्वर। अच्छा नहीं लग रहा है कहने में? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? पति भगवान होता है। अच्छा, पति भगवान है तो क्या कभी भगवान से जवान लड़ाई जाती है? यदि पति भगवान है तो क्या भगवान से जवान लड़ाई जाती है? पति भगवान है तो भगवान की आज्ञा का सीधा पालन किया जाता है। चलिए, ये तो हुई स्त्रियों की बात। स्त्री को चाहिए कि वो पति को अर्थात पुरुष को भगवान माने, पति को भगवान माने। पुरुष का भी धर्म है कि वो स्त्री को देवी माने। जिस घर में नारी का सम्मान होता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्र फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, आदर होता है, उस घर की नारी, जिस घर की नारी खुश प्रसन्न रहती है, हंसती मुस्कुराती रहती है, उस घर में लक्ष्मी माँ का, अन्नपूर्णा का वास होता है, सुख समृद्धि का वास होता है। कभी भी नारी का अपमान पुरुष के द्वारा नहीं होना चाहिए। हमेशा नारी का, कुछ पुरुष होते हैं वो नारी को अपने पांव की जूती समझते हैं। कुछ पुरुष होते हैं जो नारी को, महिला को अपने पांव की, तुम हमारे पांव की जूती हो। याद रखना, जो पुरुष इस प्रकार की थिंकिंग रखते हैं, विचारधारा रखते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि नारी पांव की जूती नहीं होती। आप गलत हैं यहाँ पे। नारी पांव की जूती नहीं है, नारी सिर की पगड़ी है जो आपके वंश को आगे बढ़ाती है, आपकी लोक लाज की मर्यादा का ख्याल रखती है और आपकी नाक, आपका सिर कभी झुकने नहीं देती। ये वो नारी है जिसने आपके पुत्र को अपने गर्भ में स्थान दिया। आपका वंश, सोचिए, बेटा जब पैदा होता है तो बेटा पैदा होते ही नाम बाप का पाता है, पर पैदा किसने किया? माँ ने पैदा किया। वो बाप का बन जाता है। सरनेम किसका मिलेगा? बाप का मिलेगा। माँ का क्या है उसके पास? माँ ने पैदा किया, बड़ा कर दिया, बाद में पिता उसको अपने ढंग से चलाता है। स्त्री कम नहीं है पुरुष से, पुरुष कम नहीं है स्त्री से, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थी कैसी होनी चाहिए? साइकिल में दो पहिए होते हैं, जितना पीछे का पहिया महत्व रखता है उतना ही आगे का पहिया महत्व रखता है। स्त्री पुरुष साइकिल के, गृहस्थी के दो पहिए हैं। इनमें कौन कम है कौन ज्यादा है मैं कंपेयर नहीं कर सकता। दोनों अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं। इसलिए पुरुष को चाहिए कि नारी का आदर करे, नारी को चाहिए कि पुरुष का सम्मान करे। हाँ, गृहस्थ जीवन में कभी खटापटी हो जाती है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक सावधानी आपको रखनी होगी। जब कभी पुरुष कुछ कहा करे तो स्त्री को चुप रहना चाहिए। सहनशीलता बढ़ाओ, जमाने की मत सुनो, कम से कम अपनों की तो सुनना सीख लो। हम नहीं कहते तुम पड़ोसियों की सुनो, कम से कम अपनों की। याद रखना, अपनों की नहीं सुनेंगे ना तो आपके रिश्ते चकनाचूर हो जाएंगे। समेटना चाहोगे, समेटेंगे नहीं। बाल्टी कुएं में उतरती है ना तो झुकती है तो भर के आती है। कई बार गृहस्थी में देखा गया है मैया जी, मेरी गलती नहीं होती फिर भी मुझे सॉरी बोलना पड़ता है। ये आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा। कई बार आपकी गलती नहीं होती फिर भी आपको सॉरी कहना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है। कभी पति से, कभी ससुर से, कभी सास से, कभी जेठानी से, कभी किसी से। गलती आपने बिल्कुल नहीं की, आप बिल्कुल कंफर्म है, फिर भी सॉरी बोलना पड़ता है। कोई बात नहीं, अब आप सॉरी नहीं, मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैं थोड़ी गलत हूं। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अरे भाई, आप सॉरी बोलिए। सास ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरी ननद ऐसी, आप रो रो के बोलती हैं, मेरी सास, मेरी जेठानी, मेरी भौजाई, मेरी बहू, मेरी ऐसी।
वो पड़ोसन भी रो रो के सुनती, अच्छा तेरी ऐसी है बहू सास, वो भी रोती है तो आप भी रोती हो, दोनों गले लगे। ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया आपसे आपका दुख सुनती है रो रो करके, और आपके जाने के बाद हंस हंस करके दुनिया को बताती है कि इसके घर में ये चल रहा है। रो रो कर दुनिया सुनती है आपसे और हंस हंस कर जमाने में बताती है। इसलिए अपने घर का दुख कभी किसी और के घर जाकर रोइए मत, ये अच्छी गृहस्थियों के लक्षण नहीं है। आप पति पत्नी का झगड़ा हुआ है तो आप अपने झगड़े को केवल अपने तक सीमित रखिए। सास बहू का झगड़ा हुआ है, घर की बात बाहर मत जाने दीजिए। दूसरों को क्या फर्क पड़ता है कि आप लड़ो, प्यार से रहो, झगड़ा क्या फर्क, क्या पड़ी दुनिया को? बताइए, आप मत बताइए किसी को अपने झगड़े की बात। कई बार तो रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं, एक सास मेरे पास आई और जब भी वो आए अपने बहू की निंदा करे, अब मेरी महाराज मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी। मैंने कहा कि मैं ये एक काम किया करो, आप में से भी जिनके घर में सास बहू का झगड़ा ज्यादा है ना, वो मेरी एक बात बहुत ध्यान पूर्वक सुने। यहाँ जितनी सासें बैठी हैं पहले वो सुने, बहुओं को बाद में सुनाऊंगा। यहाँ जितनी सासें बैठी हैं पहले आप सुनो। आप जब पड़ोसन के घर जाया करो ना, तो अपनी बहू की ढेर सारी तारीफ किया करो। मेरी बहू जैसी भगवान सबको बहू दे, बहुत सेवा करती है, पांव दबाती है, बोड़ी और बादाम का हलवा खिलाती है, भले वो तुम्हें बासी रोटी खिलाए, पर तारीफ करो। अब आगे सुनना, जब आप पड़ोसन के घर रिश्ते, इस संसार में कोई सी ऐसी चीज नहीं है जो अच्छाई अच्छी है तो बुरी ना हो। ये देखो टाइल कितनी बढ़िया है, आप महंगे से महंगा मार्बल घर पे लगवाते हैं, टाइल्स घर पे लगवाते हैं, बहुत महंगी सी महंगी, बहुत अच्छी लगती है, पर कभी कभी इसी टाइल्स में कोई फिसल जाए और उसके हाथ पांव टूट जाए तो क्या बोलता है? खराब है, इतनी महंगी लगवाई पांव टूट गया। तो जो अच्छी चीज वो बुरी बन गई। कौन सी चीज कब अच्छी हो जाए, किसके लिए अच्छी हो जाए, कौन सी चीज कब बुरी हो जाए, किसके लिए बुरी हो जाए, कौन जानता है? सास बहुत अच्छी है, आप जमाने से कहा करो मेरी सास बहुत अच्छी है, वो मेरी माँ है। कोई बात नहीं, आपकी सास आपको डांटती है, कुछ करती है, माँ समझ के माफ करो, माँ है तुम्हारी, माँ है वो, कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातों में ध्यान दोगे ना गृहस्थ जीवन में, तो अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाओगे, घर टेंशन में चलेगा। और टेंशन जिस घर में होती है ना, वो घर नर्क हो जाता है, नर्क। पैसों से ज्यादा परिवार में प्रेम की जरूरत होती है। सोचिए कि आप जिठानी देवरानी है, दो भाई हैं, आपके पति दो भाई हैं। सोचिए वो घर कैसा होगा सिलीगुड़ी में, जब आप अपनी देवरानी के बच्चों के लिए शॉपिंग करें, जब आप अपनी देवरानी के लिए मॉल जाएं और मॉल में साड़ी पसंद करें, किसके लिए? देवरानी के लिए, और देवरानी के बच्चों के लिए कपड़े पसंद करें। और वो देवरानी जब जाए मॉल तो अपनी जेठानी के लिए पसंद करे साड़ी, और जेठानी के बच्चों के लिए पसंद करे। बेटा जाए तो पिता के लिए कपड़े पसंद करे, पिता जाए तो बेटे के लिए कपड़ा पसंद करे, छोटा भाई जाए तो बड़े भाई के लिए कपड़ा पसंद करे, बड़ा भाई जाए तो छोटे भाई के लिए कपड़ा पसंद करे। सोचिए वो घर होगा या स्वर्ग होगा, जहां लोग एक दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में ना सोचा जाए, घर दूसरों के बारे में सोचा जाए। आप 4 सदस्य हैं घर में, 6 सदस्य हैं घर में, यदि आप अपने बारे में ना सोच के सामने वाले के बारे में सोचे, और सामने वाला भी अपने बारे में ना सोच के आपके बारे में सोचे, तो सोचिए आपके घर का प्रेम कैसा होगा, माहौल कैसा, वो घर क्या है। याद रखना मेरी माँ, घर में सोना चांदी फिट कराने से, घर को लग्जरी बनाने से घर नहीं होता। जिस घर में प्रेम होता है परस्पर, वही घर होता है, वही स्वर्ग होता है। भले वो खपड़ों का मकान हो। खपड़ा जानते हैं? खप्पर। आपके घर पे खप्पड़ हो लेकिन प्रेम हो तो वो स्वर्ग है। और आपका लग्जरी हो, सोने चांदी के महल हो, और आपके घर में परस्पर प्रेम नहीं है, तो वो घर नरक है। पति पत्नी का ख्याल रखे, पति पत्नी के बारे में सोचे, पत्नी पति के बारे में सोचे, एक दूसरे से बड़ा प्रेम करे, निष्काम निष्कपट निश्चल प्रेम हो परस्पर। राम का जैसे सीता से था, सीता का जैसे राम से था। पत्नी बनो तो सीता का चरित्र जरूर पढ़ना, पति बनो तो राम का चरित्र जरूर पढ़ना। माँ बनो
तो कौशल्या का चरित्र जरूर पढ़ना, पिता बनो तो दशरथ जी का चरित्र जरूर पढ़ना, किसी की सेवा करने का मन जागे तो लक्ष्मण का चरित्र जरूर पढ़ना, सेवा भाव जागे तो हनुमान जी का चरित्र जरूर पढ़ना। हाँ, किसी से आप दुश्मनी निभा रहे हैं तो एक बार रावण का चरित्र जरूर पढ़ के देखिए। रावण भी बुरा नहीं था, रावण बहुत अच्छा था। रावण के घर में सीता माँ 11 महीने 18 दिन रही हैं। रावण के अशोक वाटिका में सीता जी रही। जब राम जी ने रावण को मारा तो राम ने रावण को मार दिया, ये तो राम का पौरुष था। पर राम सीता को जब लाए लंका से, अग्नि परीक्षा ली, उस अग्नि परीक्षा में सीता मां पवित्र थी या अपवित्र थी? क्या सीता के चरित्र पर रावण ने दाग लगाया? नहीं ना। सोचिए कि तब का रावण सीता पराई नारी घर पे थी पर उसको स्पर्श नहीं किया। पहले की सीता रावण के घर में भी सुरक्षित थी, आज की सीता गली में सुरक्षित नहीं है, घर पर सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन में सुरक्षित नहीं है, और की क्या कहें, आज की सीता तो मम्मी के पेट में भी सुरक्षित नहीं है। माँ बाप उसे गर्भ से निकाल कर फेंक देते हैं। कहते हो तब का रावण बुरा था, तब का रावण नहीं, आज का रावण ज्यादा बुरा है। तब के रावण के घर से सीता सुरक्षित आती थी, आज के रावण तो हाँ, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, घर घर में अब रावण बैठे इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में रावण जन्म ले रहे हैं। हाँ, क्या करें हम। रावण वो रावण खतरनाक नहीं था, आज के रावण खतरनाक है। जो बहन बेटियों को गंदी निगाहों से देखते हैं वो रावण ज्यादा खतरनाक है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है ना। हम अच्छा बताइए, पहले के लोग कम कमाई करते थे, कम खाते थे, परंतु बहुत सुखी थे। आज के लोग ज्यादा इनकम कर रहे हैं फिर भी दुखी है, क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है बताओ, कारण आप बताओ। क्योंकि पहले के घर कच्चे हुआ करते थे पर रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। आजकल के घर पक्के हैं पर रिश्ते बहुत कच्चे हो गए हैं। इसलिए आज का आदमी ज्यादा दुखी है, तब का आदमी ज्यादा सुखी था। आज रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। आज पुरुष पत्नी को महत्व नहीं देता, आज पिता पुत्र को समय नहीं देता। हाँ, पहले के रिश्ते मजबूत हुआ करते थे। पहले के रिश्ते इतने मजबूत हुआ करते थे कि रावण ने सीता को चुरा लिया। राम जी जंगल में अकेले थे, बंदर भालुओं की सेना बनाई। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है, मैं कहता हूं प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं, राम सेतु है, जो राम ने अपनी पत्नी के सम्मान वापस लाने के लिए, दिलाने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण करा दिया। ये प्रेम की निशानी राम सेतु निदाना। एक झाड़ू होती है मेरी माँ, पूरे घर को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। जब आप पूरा परिवार संगठित होकर रहते हैं ना, तो आप हर बुराई का सामना कर लेते हैं, हर दुख को भगा देते हैं। जब आप ही बिखर जाते हैं तो आप टूटी झाड़ू की तरह खुद दुख का कारण बन जाते हैं, टेंशन चिंता का कारण बन जाते हैं। आप बिखरिए मत, टूटिए मत, संगठित रहिए। हाँ हाँ, कोई गलती यदि मेरे से होगी, चलिए मैं कथा सुना रहा हूं आपको, यदि 7 दिन मैंने अच्छी अच्छी 1000 बातें सुनाई और धोखे से मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? बताइए। माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है तो क्या माँ का बच्चे का नुकसान करने का तात्पर्य होता है, उद्देश्य होता है? बताइए, जवाब दीजिए। माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है, कहती है नालायक गधा, किसी काम का नहीं है। तो क्या अब तुम्हारी माँ से कोई पूछे कि क्यों तुम अपने बच्चे को गधा बनाना चाह रही हो? नहीं 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 महाराज, मेरा बेटा बड़ा होशियार बने, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। पर तुम गधा क्यों कह रही हो? ये डांट रही हूँ मैं। उस माँ का अंदर से प्यार बराबर है, ऊपर से थप्पड़ मारती है, गधा कहती है, चिल्लाती चीखती है। बस भक्तों, आप जो भी गुस्सा दिखाया करो,
बाहर से रखा करो, अंदर से रिश्तों में प्रेम होना चाहिए। किसी रिश्ते में खटास ना हो, किसी भी रिश्ते में खटास ना हो। पति पत्नी के बीच में कोई यदि झगड़ा हो गए, लड़ाई होगी, कोई बात नहीं भाई, आप भूल जाइए ना। कब तक याद रखेंगे किसी बात? क्यों याद रख रहे हैं आप? भूल जाइए। बचपन को भूल गए, ये बातें भूल गए। आज के, चलिए बताइए, आज के 1 साल पहले आज की तारीख को आपने क्या खाया था? क्या बना था आपके घर पे आज के दिन 1 साल पहले? चलिए 1 महीना पहले बताइए क्या खाया था आज के दिन, बताइए। हाँ जल्दी बोलिए। चलिए 1 हफ्ता पहले आज के दिन आपने क्या खाया था? कुछ याद है? सोचिए। इतनी सारी बातें आप भूल जाते हैं, रोज रोज खाते हैं, पर कल का ही आपको याद नहीं है। सब कुछ भूल जाते हैं। तो किसी ने गाली दे दी तो वो भी भूल जाओ ना भाई। पति ने बोल दिया तो भूल जाओ ना, पत्नी ने बोल दिया भूल जाओ ना, पिता ने बोल दिया भूल जाओ ना, पुत्र ने कह दिया कोई बात नहीं, भूल जाओ। याद रखेंगे तो दर्द होगा, भूल जाएंगे तो दर्द नहीं होगा। रिश्तों को बचाइए। रिश्ते आप नहीं बनाते, कहते हैं सबके रिश्ते भगवान फिक्स करता है, वो बना के भेजता है। यहाँ केवल निभाना होता है हम लोगों को। प्यार से निभाइए आप। रिश्ते सबके ईश्वर ने बनाए। किसकी शादी कहाँ होगी पहले से फिक्स है, किसका कौन सा बेटा होगा, कितनी बेटियां होगी, सब पहले से फिक्स है। यहाँ केवल तुम्हें रिश्तों को निभाना है, तुम बनाने वाले नहीं हो। ये सब ईश्वर फिक्स करता है। प्यार से निभाइए। अपनी माँ के पांव दबाइए, अपने पिता की सेवा करिए, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करिए, अपने पति से बहुत प्यार करिए, अपने बच्चों में खुश रहिए और अपनी कमाई में संतोष रखिए। 100 रुपए कमाते हो, 1000 कमाते हो, 10,000 कमा, जो भी आपकी कमाई है, घास की कुटिया में रहते हो या बंगलों में रहते हो, साइकिल पे चलते हो या गाड़ी पे चलते हो, जहां हो ईश्वर ने जहां रखा है वहां रहो, संतुष्ट रहो। वही सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, कामनाएं ज्यादा ना करो, प्यार से रहो। एक आदमी, एक नौजवान लड़का सिलीगुड़ी का, पापा बोले बेटा अगले साल तेरी शादी करनी है। तो बेटा बोला चलो मैं बाबा जी से पूछ के आऊंगी शादी करूं कि नहीं करूं। उसका मन कुछ कम था शादी करने का, उसका मन था बाबा जी बनने का, संत बनने का। एक महात्मा के घर चला गया। गुरुजी, पिताजी बोल रहे हैं शादी कर लो, मैं शादी करूं या ना करूं? मैं शादी करने लायक हो गया हूं या नहीं हुआ? आप महात्मा हो, जा साधु हो, सब बताओ। महात्मा जी बोले अपनी पत्नी को, सुनती हो भाग्यवान, जरा लालटेन लाना। दिया। दिन के 12 बज रहे थे। उस लड़के ने पूछा बाबा जी क्यों मांग रहे हो लालटेन? दिन के प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ। बेटा पुस्तक पढ़नी है मुझे इसलिए लालटेन मांग रहा हूं। वो आदमी जो पूछने आया था शादी करोगे नहीं, उसको लगा ये बाबा बिल्कुल पागल है। दिन को बताओ 12 बजे लालटेन मांग रहा है, वो भी पुस्तक पढ़ने के लिए। पत्नी भी बड़ी अच्छी ले आई जला के। इसने ये नहीं कहा कि आपको क्या जरूरत पड़ी है, ले आई। दूसरी बार आवाज लगाई, सुनती हो वो मेहमान आए हैं घर पे, जरा 2 गिलास दूध ले आओ और बढ़िया शक्कर ज्यादा डालना। पत्नी जल्दी जल्दी में शक्कर की जगह नमक घोल के ले आई। दूध में 1-1 चम्मच नमक डाला, घोला ले आई। संत जी ने 1 गिलास खुद लिया, दूसरा गिलास उसे पिलाया जो पूछने आया था शादी करूं कि ना करूं। उसको दूध दिया तो वो दूध पिया तो खारा दूध थू 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 करके थूक दिया और संत जी ने पूरा गटगट पी लिया। संत जी ने कहा क्या हुआ? बोले मेरा दूध खारा। ला संत जी ने उसका गिलास लिया, खुद पी गई। अब उसे कंफर्म हो गया कि दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल है। वो जाने लगा। संत जी ने कहा रुक तो सही, कहां जा रहा है? प्रभु हम तो आए थे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, शादी करें कि ना करें, पर आप तो पागल हैं दोनों। संत जी बोले पागल नहीं है, ये तेरे प्रश्न का उत्तर था। वो लड़का घबराया, प्रभु मैं कुछ समझा नहीं, ये कैसा उत्तर था, अजीबोगरीब। तब संत जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। संत जी ने जो जवाब दिया वो आपके मतलब का हो सकता है। संत जी ने कहा कि मैंने दिन के 12 बजे लालटेन मांगी, दीपक मांगा, तो मेरी पत्नी कह सकती थी क्यों जी अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं पड़ता, जैसे आप लोग कह देती हो। आपका पति दिन को मांगे तो आप यही कहोगे अंधे हो गए, कम दिख रहा है चश्मा लगवा लो। पर संत की पत्नी ने लाकर
दे दिया। संत जी बोले पहली गलती मैंने करी तो उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। दूसरी गलती उसने करी, मैंने शक्कर मांगी थी दूध में, उसने क्या डाला? नमक। मैंने गलती किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने गलती करी तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब तेरे अंदर सहनशीलता आ जाए तो शादी कर लेना, तेरा गृहस्थ जीवन अच्छा होगा। और सहनशीलता नहीं आए तो कभी शादी, क्योंकि गृहस्थों को सहन करना पड़ता है। यदि सह गए तो रह पाओगे, और नहीं सहे तो शादी के साल 2 साल में तलाक की स्थिति पैदा हो जाएगी। आज जितने भी तलाक हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आजकल की लड़की सहन नहीं करती, आजकल के नौजवान भाई लड़के सहन नहीं करते, सहन नहीं करते तो तलाक। आजकल की शादियां ऐसी ही चल रही हैं, आज करो कल तोड़ दो, फिर दूसरी कर लो, फिर तीसरी कर लो। क्या चल रहा है राम जाने। कपड़ा बना रखा है रिश्तों को, आज ये पहन लो, कल वो पहन लो, परसों वो पहन लो। इन्हें समझ नहीं है रिश्तों को कैसे चलाना है। आप ड्राइविंग करते हैं ना तो आपको पहले सीखना पड़ता है। और सोचिए जिंदगी की गाड़ी चलाने चले हैं, पहले समझ लीजिए, शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, संस्कारों की बेड़ियों में बंध जाइए, किसी गुरु की शरण में जाइए, पूछिए कि गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, कैसे चलती है बिना गुरु के। याद रखना आज हमारा समाज बिगड़ क्यों रहा है, क्योंकि शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं है। और याद रखना जब तक शिक्षा को दीक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा, पहले शिक्षा दीक्षा दोनों होती थी, अब केवल शिक्षा शिक्षा होती है। पहले गा गणेश का पढ़ाया जाता था, आज गा गधे का पढ़ाया जाता है। पहले माँ मंदिर का पढ़ाया जाता था, आज माँ मछली का पढ़ाया जाता है। हाँ? पहले का कमल का पढ़ाया जाता था, आज का कबूतर का पढ़ाया जाता है। आजकल की शिक्षा बिगड़ गई है। जब तक दीक्षा नहीं लोगे, जब तक कोई गुरु की शरण में नहीं जाओगे, उचित ज्ञान नहीं पाओगे, तब तक बड़ा मुश्किल है कि गृहस्थी आप निभा पाओ। पति भगवान होता है, इसलिए एक बार क्या हुआ, एक जवान शेर था और जवान शेर का मित्र था एक बूढ़ा शेर। एक बूढ़े शेर में और जवान शेर में मित्रता थी। वो मित्रता साल 2 साल में पता नहीं क्या हुआ टूट गई। बूढ़ा शेर जवान शेर से अलग हो गया। एक दिन बूढ़े शेर को कुत्तों ने घेर लिया और कुत्ते उस बूढ़े शेर को परेशान करने लगे। तभी जवान शेर आया, दहाड़ा, कुत्ते भाग गए। किसी ने कहा कि ये तो तेरा दुश्मन था, इसकी रक्षा क्यों करी? तब शेर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। शेर ने कहा कि आपस में इतना भी झगड़ा ना करो कि आपके झगड़े का फायदा कुत्ते भी उठाने लगे। आपस में इतनी खटास मत ले आओ कि आपके खटास का फायदा कुत्ते उठाने लगे। हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति क्या चीज है? जिनके पति हैं शायद उनको पति की वैल्यू नहीं पता होगी, उनको पति का महत्व नहीं पता होगा। जिनके पति नहीं हैं उनसे जाकर पूछो कि पति क्या होता है। हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर। जैसे मंदिर कितना भी आलीशान हो पर उस मंदिर में भगवान की मूर्ति ना हो तो मूर्ति के बिना मंदिर अधूरा होता है। ऐसे नारी कितनी भी सुंदर हो पर उसकी सुंदरता में उसका पति ना हो, अर्थात उसके मांग में सिंदूर ना हो, तो उसकी शोभा बेकार है। बिन परमेश्वर, कहते हैं सौभाग्यवती नारी के मस्तक पे ही सिंदूर होता। नारी को सौभाग्यवती कब कहा जाता है? जब उसके मांग में, जब उसकी हाथ में, जब उसके गले पे। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति
पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। हाँ, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। पति बिना संसार क्या है? सूना। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, एक ही व्रत है नारियों के लिए। कौन सा? कौन सा व्रत? कौन सा व्रत? कौन सा व्रत? कौन सा? करवा चौथ नहीं, एक व्रत ही नारियों के लिए। कौन सा व्रत? एक पति व्रत रहे जगत में, पतिव्रता पातिव्रत। पातिव्रत जानती हो ना? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। हाँ, बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नर अवतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। इसलिए पति का बहुत आदर करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को बहुत प्यार से जीवन, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है, जहां प्रेम नहीं है वहां कुछ नहीं। हाँ हो भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, एक बात बताओ, आपको पता चल जाए कि आप 1 घंटे बाद मरने वाले हैं, तो क्या उस 1 घंटे में आप किसी का दिल दुखाएंगे? किसी से झगड़ा करेंगे? बताइए, नहीं ना? झगड़ा उस 1 घंटे में आप क्या करेंगे बताइए? सबसे प्रेम करेंगे, प्रेम से बात कर लेंगे, और समझदार होंगे तो 1 घंटा में आंख बंद करके जगत से नाता तोड़कर गोविंद से नाता जोड़ने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या आपको पता है कि आपके साथ 1 घंटे बाद क्या होने वाला है? क्या गारंटी इस बात की है कि मैं 1 घंटा बाद जिंदा रहूंगा? नहीं ना। हम सबकी जिंदगी ऐसी ही है, कब किसका टाइम पूरा हो जाए। इसलिए जो है उनसे बहुत प्रेम से बोलो। पता नहीं जो व्यक्ति आज है कल वो आपके बीच में रहे ना रहे, इसलिए उसकी लाखों बुराइयां माफ कर दो, प्यार से रहो। कल हो ना हो। एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, शायद वो घटना कभी आपके साथ घटे, और सबके साथ एक ना एक दिन ये घटना जरूर घटेगी। रिश्तों में खुश रहिए और रिश्तों के साथ गोविंद को स्मरण करते रहिए। यही गृहस्थों की सबसे उत्तम भक्ति है। गृहस्थ में रहिए, सबके साथ प्रेम रखिए और प्रेम से कन्हैया को याद करते रहिए परिवार सहित। यही भक्ति।
भक्तों, आप से मैंने कहा कि अपने सास ससुर की बहुत सेवा करिएगा। जो बच्चे सेवा नहीं कर पाते उन्हीं माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम ये दास अनिरुद्ध बना रहा है, जिसमें आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं। अन्नदान की बड़ी महिमा है। एक राजा ने अपने गुरु से प्रश्न कर दिया कि गुरुजी, जिस दिन मैंने जन्म लिया उस दिन बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया, परंतु राजा मैं ही क्यों बना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन औरों ने भी जन्म लिया, पर राजा मैं ही क्यों बना? और लोग राजा क्यों नहीं बने? मैं ही इतना सक्सेस क्यों हुआ? तब गुरुजी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर फलानी पहाड़ी पे संत जी बैठे हैं, वो उत्तर देंगे। राजा प्रजा के साथ दौड़ा दौड़ा गया, वहां पर पहाड़ी पर गया तो एक संत जी बैठे थे जो अंगार खा रहे थे। गरम गरम अंगार बिल्कुल जलता, खाएं उनका मुंह जल जाए, गिर जाए, वो खा रहे थे, पूरा शरीर जल गया था। संत जी ने कहा, राजा ने कहा, महात्मा जी भोजन के लिए मेरे से व्यवस्थाएं ले लो, आप ये मत खाया करो। राजा ने कहा, बताओ मैं राजा क्यों बना? महात्मा जी ने कहा, आगे पहाड़ी पर एक संत बैठे हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा दौड़े दौड़े दूसरी पहाड़ी पे गए, वहां पर गए तो एक संत जी बैठे थे, वो अपना मांस नोच नोच के खा रहे थे, अपना ही मांस। राजा बोले, हमसे 56 भोग ले लो, अपना मांस क्यों खाते हो? राजा बोले, भोग ले लो। संत बोले, हमें खाने दो, हमें यही अच्छा लगता है। उनका पूरा शरीर रक्त से, लहू से भरा हुआ था। राजा ने कहा, मैं ही राजा क्यों बना, और लोग राजा क्यों नहीं बने? महात्मा जी ने कहा, आगे गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। राजा बड़ी जिज्ञासा लेकर गांव पे गए, पता चला फलाने के घर पे अभी बच्चा पैदा हुआ। राजा ने गोद में लेकर पूछा, क्यों भाई, मैं ही राजा क्यों बना, और लोग राजा क्यों नहीं बने? तब उस बच्चे ने कहा, राजन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही जन्म लिया हूं, अभी मर जाऊंगा। राजा बोले, मेरी जिज्ञासा बढ़ रही है, बताओ कि राजा मैं ही क्यों बना, और वो 2 संत कौन थे जिन्होंने तुम्हारा पता बताया? तब उस बच्चे ने, नवजात बच्चे ने कहा, राजा साहब, आप, मैं और वो 2 संत, हम चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे, एक ही माँ के पूत थे, सपूत थे। एक बार हम जंगल में गए थे, रास्ता भटक गए थे, बड़ी भूख लगी थी, कई दिन बीत गए, खाने को नहीं मिला कुछ। एक गांव में पहुंचे, वहां भंडारा चल रहा था, वहां पर हम लोगों को भोजन प्रसादी मिला। हम लोग थाली लगाकर भोजन कर रहे थे, पत्तल लगाकर, चारों लोग बैठे थे। तभी एक भिखारी आ गया, और भिखारी ने बड़े भाई से मांगा, भैया भूख लगी है, कुछ दे दो। तो बड़े भाई ने कह दिया, मैं तुझे दे दूंगा तो क्या लूघर खाऊंगा, अर्थात अंगार खाऊंगा? तो इस जन्म में आज